आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम हैं जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज़ का माध्यम। इस वक्त हम मौजूद हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब के आवास पर। इंजीनियर अनीस अहमद साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। यूँ तो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी के, और पूरे प्रदेश में इनके दौरे रहते हैं। अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैं, इन पर इतना विश्वास करते हैं। रामपुर की सीट जब चुनाव हो रहा था, इन्हें प्रभारी बनाकर भेजा, वहाँ पर इन्होंने लगातार मदद की और वो सीट जिताकर दिखाई। आपको एक और बात बता दें, SIR को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किए थे, उसमें सबसे आगे अगर कोई नाम था तो इंजीनियर अनीस अहमद साहब का। PDA पंचायत लगातार करते रहे हैं और चाय पर चर्चा भी ये कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगातार करते रहते हैं। लोगों के सुख और दुख में शामिल होते रहते हैं। हम बात करेंगे क्या तैयारी है इनकी, और हम बात करेंगे कि आखिरकार इंजीनियर साहब शाहजहांपुर के बाशिंदे हैं, यहाँ पढ़ाई हुई बरेली में, सब कुछ यहीं पर हुआ, और अब ये चुनावी रण में जब उतरने की तैयारी कर चुके हैं तो क्या तैयारी है, बात करेंगे इंजीनियर अनीस अहमद साहब से। बहुत बहुत स्वागत है जनमाध्यम में आपका। शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप शाहजहांपुर से रिलेटेड हैं, एक राजनीतिक परिवार से हैं। यहाँ आपने इंजीनियरिंग की, बरेली में पढ़ाई की, उसके बाद राजनीति की तरफ रुझान हुआ, समाजवादी पार्टी ही क्यों? उत्तर प्रदेश में बहुत समाजवादी ही एक ऐसा विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि देश में और प्रदेश में जो ये सरकार जुल्म ज्यादती कर रही है, इससे 67% लोग जो सेकुलर लोग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी आते हैं, ये सब बहुत परेशान हैं। 2014 से बहुत दुखी चल रहे हैं, इनके साथ बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। बुलडोज़र सिस्टम चलाया जा रहा है, बेगुनाहों के मेहनत से बनाए हुए मकान हैं वो तोड़े जा रहे हैं, लोगों के पैरों में गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों के सरों में गोलियां मारी जा रही हैं, पुलिस कस्टडी में लाकर के गोलियां मारी जा रही हैं। तो इन सब का एक विकल्प है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने PDA परिवार बनाया है, और मैं उसी विचारधारा से जुड़ा हूँ कि यही PDA जो है, इसकी ज़रूरत है अखिलेश यादव जी को, ज़रूरत है प्रदेश में और देश में इन फिरकापरस्त ताकतों को ख़त्म करने की। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कैंट विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के सुख और दुख में शामिल हो रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ भी करते रहे हैं और लोगों के पास स्वयं जाकर मिलते रहे हैं, तो क्या कारण है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे काम हैं जो आप कराना चाहते हैं? ऐसा है कि मैं 2012 का चुनाव जहाँ लड़ा और डोर टू डोर एक एक गली घूमी है मैंने। फिर 2022 में मैंने वोटों पे काम किया, तो अलग बात है कि चुनाव नहीं लड़ा मैंने, इस वजह से तो नहीं लड़ाया गया, जो भी परिस्थिति रही उसमें भी काम किया। क्योंकि कैंट विधानसभा में लगातार, शहर विधानसभा भी है उसमें शामिल, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और यहाँ पर अब तक जो भी विधायक बने हैं वो व्यापारी वर्ग से बने हैं, कारोबारी लोग बने हैं। उन्होंने MLA बनने के बाद जो लोगों की ज़रूरतें और जो लोगों की परेशानियां थीं उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद वो अपना कारोबार में लग जाते हैं। तो आपका मानना यह है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र को एक ऐसा विधायक चाहिए जो कि फुल टाइम जनता को दे सके और जनता की समस्याएं सुन सके, ना कि अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगा रहे। जी, क्योंकि मैं 2011 में BRS लेकर के राजनीति में आया हूँ। राजनीति तो
स्टूडेंट लाइफ से ही करी है और सर्विस टाइम में भी राजनीति में इन्वॉल्व रहा हूँ, खासतौर पर समाजवादी पार्टी में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो एक शौक़ कह लीजिए और एक मिजाज कह लीजिए कि लोगों की कैसे सेवा करी जाए, तो वो राजनीतिक माध्यम ही है। तो इसमें बहुत ज़रूरत है। जैसे सुभाष नगर का इलाका आता है, जिसमें 50 से 55 हज़ार वोट है, एक बड़ा प्रॉफिट है। और जो पिछड़ा दलित समाज के ही लोग ज़्यादा रहते हैं, उसमें 90% वो पीडीए है करीब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वहाँ पीडीए ही रहता है। उस इलाके में मैं 2012 से जब से सक्रिय हुआ हूँ, तो ना तो कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई इंटर कॉलेज है। हालात ये हैं कि जब बरसात होती है तो वो पूरा वाटर लॉगिंग हो जाता है और वो एरिया बिल्कुल शहर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब एक टापू जैसा बन जाता है, उसका कनेक्शन कोई शहर से नहीं रहता, कोई उसका कनेक्शन नहीं रहता, डिस्कनेक्ट रहता है। बरसात भर वो डिस्कनेक्ट रहता है। जब भी सर्दियों में बारिश होती है तो उतने दिन वो बारिश के टाइम में डिस्कनेक्ट रहता है। तो वहाँ बहुत ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, कोई इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। तो वहाँ बहुत ज़रूरत है। उसी के बाद आ जाइए पुराना शहर। पुराना शहर के अंदर पोजीशन ये है कि जो सड़कें और नालियाँ हैं वो मकानों से 2-2, 3-3 फीट ऊंची हो गई हैं। जो मेन एंट्रेंस गेट है वो खिड़की के आकार में आ गया है। लोगों को उसमें खिड़की जैसे लग जा करके नीचे उतरना पड़ता है, तब वो अपने मकान के अंदर जाते हैं। जितना भी गंदा पानी, लैट्रिन का गंदा पानी वो उन घरों में भरा रहता है। और कैसे वो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, ये मैंने भली भांति जा करके देखा है। दूसरे वहाँ पूरे शहर में हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। 2011 से हमने देखा कि लगातार उस टाइम भी बहुत कैजुअल्टी हुई। किसी ने हैंडपम्प पकड़ा पानी निकालने के लिए, उसमें करंट आ गया, जल गया, मर गया। बहुत सी डेड बॉडीज़ में मैं उस मरने में गया हूँ लोगों को। तो उस समस्या को भी मैंने उस टाइम उठाया था कि ये यहाँ से हाई टेंशन लाइन का इसका समाधान होना चाहिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, तो एक हजियापुर का इलाका है, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सब उसके अंदर मलिन बस्ती है और उसमें दलित समाज के लोग भी बहुत तादाद में रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उसमें एक उन्होंने यूनानी अस्पताल मंजूर किया था। वो मैं अभी निकला था तो मैंने देखा वो बिल्डिंग बहुत अच्छी खूबसूरत बनी खड़ी हुई है। वो अस्पताल आज तक चालू नहीं हो पाया है। 300 बेड का जो एक अस्पताल है, जो अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम में दिया था, तो उसमें मैंने देखा कि मेरा ख्याल से 50 एम्बुलेंस ऐसी खड़ी हुई हैं जो आई हैं, चली ही नहीं हैं, उनके पहिए टायर गल गए हैं, वो ऐसी खड़ी हुई हैं। इसका मतलब आपका मानना ये है कि मौजूदा सरकार या बरेली के जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उदासीन है? बिल्कुल उदासीन है। उनको कारोबार से एक फुर्सत नहीं है। हालांकि मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता हूँ, वो लोग अच्छे हैं। चाहे राजेश अग्रवाल जी रहे हों, चाहे अब वो मौजूदा हैं संजीव अग्रवाल, अच्छे लोग हैं वो, लेकिन एज ए विधायक अच्छे नहीं हैं। विधायक अच्छे साबित नहीं हो पाए और जनता इस चीज़ से परेशान है बहुत। पहले राजेश जी से परेशान थी, अब जो मौजूदा हैं उनसे बहुत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हैं। तो इसलिए इसका अल्टरनेट जो है वो समाजवादी पार्टी से ही होगा। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2027 में, ये तय है। क्योंकि अभी मैंने SIR पर काम किया है, लगातार मैंने काम किया है
और उसमें शहर और कैंट दोनों आज इस पोजीशन में हैं कि यहाँ से दोनों जगहों से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। चाहे अगर गठबंधन का कोई आता है तो गठबंधन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। आपकी क्या तैयारियां हैं कैंट विधानसभा में या शहर विधानसभा में? कौन सी विधानसभा में आप तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं? ऐसा है, मैंने कैंट विधानसभा में तैयारी किया है और कैंट विधानसभा में लगभग 1 लाख वोट कटा है, 99 पॉइंट कुछ समथिंग वोट कटा है। और वो वोट दोबारा बनने के लिए नहीं आया है। वो 2003 की लिस्ट में था, 2025 की लिस्ट में भी था, तो वो वोट नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत रही थी वो उन्हीं फर्जी वोटों से जीत रही थी, वो वोट नहीं बन पाया। मैं इस बिना पे कह रहा हूँ शहर और कैंट दोनों जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, क्योंकि जो वोट उन्होंने देहातों से ला करके यहाँ बनवाया था ला करके, वो वोट अब दोबारा नहीं बन पाया है। काफ़ी इन्होंने तारीखें बढ़ाई हैं, SIR में तारीखें बढ़ाई हैं, उसके बाद भी वोट वापस शहर को नहीं आया है, वो देहात में ही चला गया वापस, क्योंकि दोबारा वोट वो डुप्लीकेट वोट नहीं बन पाया। ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2012 से जो लगातार ये जीत रही है, 14 से 17 से पार्लियामेंट 14 से जीती, 17 में ये सरकार इन्होंने यूपी में बनाई, तो ये क्लियर है कि बेईमानी से जीत रहे थे, तो वो अब यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। और वोटों में काफ़ी दुरुस्ती हो गई है, कुछ वोट अब बन रहा है। और मैं पूर्णतः जो यहाँ पर हमारा स्टाफ खास करके कैंट में था, मैं उसका भी धन्यवाद अदा करूँगा कि उसने प्रेशर में आकर के कोई फर्जिफिकेशन या किसी किस्म की गड़बड़ वाली बात नहीं करी है। उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और मैंने उनको सहयोग किया है बनवाने में, वोट बनवाने में, और बिल्कुल सही है कि आगे गड़बड़ ना करें। बात करें आप जिले की, तो अभी तक बिना जिलाध्यक्ष के समाजवादी पार्टी चल रही थी, अब सुखलेश यादव को जिलाध्यक्ष बनाया गया। इंजीनियर अनीस अहमद साहब का क्या मानना है कि सुखलेश यादव एक अच्छे जिलाध्यक्ष साबित होंगे? जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लगातार गुटबाजी की खबरें सामने आती रही हैं, उसे रोक पाने में सफल होंगे? पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने सुखलेश यादव जी को ये देखा है कि कई जगह शहर के अलावा भी कई जगह उनके घरों के अंदर ऐसे संबंध हैं लोगों के अंदर। आंवला में एक मैं नीरज मौर्य सांसद हैं, उनके साथ एक भ्रमण पे निकला हुआ था, तो मेरा असर की नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर सुखलेश जी से कहा कि यार मुझे नमाज पढ़नी है, मस्जिद कहाँ पर है? तो बोले यहीं पढ़ लीजिए घर में। तो मुझे घर के अंदर ले गए, जिस बैठक में बैठा हुआ था ड्राइंग रूम में, तो अंदर ले गए, तो वहाँ पर पूरी फैमिली सुखलेश की ऐसी भक्त थी कि वो परिवार उस वक्त उम्रा करके लौटा था, तो सुखलेश के सर पे हाथ फेरना, और वो चच्ची अम्मी उनके छोटे छोटे बच्चे चिपट रहे थे। तो मैंने देखा कि एक मुस्लिम परिवार में इस आदमी की इतनी मोहब्बत है, इतना लोग इससे लगाव रखते हैं। खैर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे मुलाकात करी, तो उस आदमी का ज़बरदस्त नेटवर्क है हिंदू और मुसलमान सारे परिवार के अंदर। इस वक्त बहुत ज़रूरत थी बरेली में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ इस बात की, और प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देता हूँ इस बात की कि उन्होंने बरेली शहर की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और इसमें एक ऐसा जिलाध्यक्ष दिया है, और इससे हमें 9 की 9 विधानसभा जीतने में बहुत बड़ी मदद। अंत में हमारे दर्शकों के, हमारे चैनल के जरिए दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने SIR में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया वोट बनवाने में, और ख़ास करके जो हमारे पार्षद लोग हैं, चाहे वो हमारी पार्टी के हों, समाजवादी के हों या कांग्रेस के हों, तो उन्होंने सबका बहुत योगदान रहा है। और उसका ही नतीजा जो अभी आपने मुझे दिखाया है दैनिक भास्कर का रिज़ल्ट, तो मैं
कैंट की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारा ज़मीनी काम देख करके मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और 78% लोगों का मत मेरे फेवर में आया है। तो इसके लिए मैं अपनी कैंट की समस्त जनता का बहुत बहुत आभार और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर अनीस अहमद खान साहब, जो जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। SIR को लेकर जितना सहयोग जनता ने दिया उससे ज़्यादा सहयोग कार्यकर्ताओं का रहा, पार्षदों का रहा जो इनके साथ रहे। साथ ही साथ शुभलेश यादव को इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और एक अच्छा जिलाध्यक्ष साबित होंगे ये भी कहा है। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं आपका दोस्त हसीन दानिश, बरेली।